मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर इमरान सर। बीईसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यह एक स्पेशल क्लास चलाई जा रही है जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड अपकमिंग एग्जामिनेशन ईयर 2024 के लिए हम लोग इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। आज हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 12th फिजिक्स के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस की में आने वाले क्वेश्चंस जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन बोला है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, या इसी को स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहा गया कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसे दोनों ही लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसे इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में क्या है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए? विद्युत द्विध्रुव। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। ये रहा है स्टूडेंट्स चार्ज माइनस क्यू, आवेश माइनस क्यू, और यहाँ पे रहा स्टूडेंट देखिए एक आवेश प्लस क्यू। दोनों के बीच स्टूडेंट्स हम लोग एक स्मॉल डिस्टेंस मानते हैं। कितना? 2a। 2a क्या है स्टूडेंट बताइए? एक स्मॉल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दो आवेश है, एक प्लस में और एक माइनस पे। दोनों का परिमाण समान है, बट इसके स्टूडेंट्स परिमाण तो समान है बट विपरीत प्रकृति के हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट देखिए कि जब जब दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश उच्च या अल्प दूरी यानी स्मॉल डिस्टेंस, अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो तो तो ऐसे ऐसे व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक टर्म होता है स्टूडेंट जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या नाम बताया स्टूडेंट बताइए? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट देखिए, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा वेक्टर का साइन, ये भी रहा वेक्टर का साइन। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट देखिए, जब हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव बन गया तो इसमें से किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश, चाहे आप प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, परिमाण तो दोनों का सेम है। कोई भी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यह एक सदिश राशि होता है और इसकी दिशा हमेशा नेगेटिव आवेश से धनात्मक आवेश यानी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। एक आवेश और और यानी द्विध्रुव में, द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है। इसकी दिशा हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। यानी नेगेटिव आवेश से किधर होगा स्टूडेंट बताइए? पॉजिटिव आवेश की ओर। अब रहा स्टूडेंट्स इसकी बीमा की और इसकी यूनिट की बात। तो इसकी इकाई यानी मात्रक, इसकी इकाई यानी मात्रक, फॉर्मूला स्टूडेंट्स P इक्वल टू Q इंटू 2A। Q का स्टूडेंट्स हम लोग कोलम में नापेंगे और दूरी को नापेंगे मीटर। तो इसकी बीमा, इसकी इकाई यानी मात्रक हो गया स्टूडेंट्स कूलम मीटर। क्या हो गया स्टूडेंट बताइए? कूलम मीटर। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करती है इसकी बीमा की यानी डायमेंशन की। डायमेंशन डायमेंशन अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसके डायमेंशन क्या है? फॉर्मूला है P इक्वल टू Q इंटू 2A। अब P Q के लिए हो गया स्टूडेंट्स, Q के लिए हो गया 80 और दूरी के लिए हो गया L। तो पूरा डायमेंशन बन गया स्टूडेंट्स LAT LAT LAT। ये रहा स्टूडेंट्स इसकी बीमा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चंस पे लौटते हैं। क्वेश्चंस क्या है इसी में? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब क्या सुन देखें कि हमें इस द्विध्रुव से एक r दूरी पर स्थित एक बिंदु है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है सो बताइए? एक्सप्रेशन निकालना है किसी भी एक जनरल पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया है कि यह पॉइंट एक्सियल है यानी अक्षीय है या 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 अअक्षीय है, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल। जब भी पॉइंट हमें गिवन नहीं हो तो हम लोग पॉइंट्स को मान के चलते हैं क्या स्टूडेंट्स? एक जनरल पॉइंट। तो हमें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एट जनरल पॉइंट पे, किसी सामान्य बिंदु पर, किसी व्यापक बिंदु पर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग व्यापक बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव का व्यंजक ज्ञात करते हैं।
विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग डायग्राम कंप्लीट करेंगे। ये रहा हमारा माइनस क्यू, ये रहा स्टूडेंट्स प्लस क्यू, ये पॉइंट रहा है स्टूडेंट्स मिड पॉइंट ओ, यहां से ये दूरी रहा है स्टूडेंट्स ए, और ये दूरी कितना रहा है स्टूडेंट देखिए ए, ए। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कोई पॉइंट यहाँ पे ले ले, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पे स्टूडेंट्स देखिए आर दूरी पे, ये एंगल यहाँ से कितना बना है थीटा। तो इस बिंदु P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है स्टूडेंट देखिए, विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्या देखिए, हम लोग करेंगे क्या कि इसका इसका इस पॉइंट पे देखिए, तो नेगेटिव से प्लस की ओर हमारा द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग P से डिनोट करेंगे। P का एक घटक जो कि इस तरफ होगा, जिसका नाम होगा P cos थीटा, और एक घटक है स्टूडेंट्स इसके जस्ट लंबवत होगा, जिसे हम लोग कहेंगे P sin थीटा, P sin थीटा, P sin थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे तो P cos थीटा, P के दो घटक, दो घटक जिनमें जिनमें से P cos थीटा अक्षीय तथा P sin थीटा निरक्षीय निरक्षीय बिंदु की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु P पर बिंदु P पर अक्षीय अक्षीय यानी P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स देखिए E इक्वल्स टू K इंटू P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन में कितना स्टूडेंट देखिए आर स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक 2 की मल्टीप्लाई होगा, ओके, 2 2 KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग बिंदु P पर निरक्षीय यानी P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो बिंदु P पर निरक्षीय दैट इज P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स E इक्वल टू KP sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पहला वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स अक्षीय के कारण है, तो यहाँ हम लोग अ लिख देते हैं। यह स्टूडेंट्स निरक्षीय के कारण है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नी लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, तो अक्षीय के कारण जो हमारा इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा।
अक्षय के कारण इस तरफ, ई अक्षय के कारण, निरक्षय के कारण इसके विपरीत। तो दोनों का स्टूडेंट्स हमें कुल निकालना हो तो वेक्टर योग के आधार पर इस पॉइंट पे होगा। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे ई कुल, और ये एंगल को मान लेते हैं स्टूडेंट्स कितना, फाइव। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान, कुल विद्युत क्षेत्र जिसको स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर योग करेंगे, तो 90 डिग्री होने के कारण ई पॉइंट P पे ये रूट अंडर ई अक्षीय का स्क्वायर प्लस का ई निरक्षीय का स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे उस सबके वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स 2kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्टूडेंट जो कॉमन पार्ट निकल रहा है वो हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर, अंदर में बच गया स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4, ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ से बचा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग एक कॉस दे देते हैं, तो केपी अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट में क्या लिखते हैं देखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा को अलग और एक कॉस स्क्वायर थीटा को अलग करेंगे, अब प्लस कितना देखिए साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक के बराबर हुआ, तो ई बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, प्लस का कितना है बताइए 1। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाप। अब यदि स्टूडेंट्स हम लोग दिशा की बात कर ले तो यहाँ से हम लोग tan फाई निकालेंगे। तो tan फाई क्या होगा इसमें देखिए लंब बटे आधार, tan फाई लंब बटे आधार, तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स लंब रहा ई निरक्षीय और बटे आधार रहा ई अक्षीय, तो ई निरक्षीय बटे ई अक्षीय, ई निरक्षीय बटे ई अक्षीय। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स ई निरक्षीय पॉइंट कितना है, तो ई निरक्षीय है के पी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई अक्षीय है स्टूडेंट्स 2kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, केपी कैंसिल आर स्क्वायर कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस हो गया स्टूडेंट्स tan, ये बन गया स्टूडेंट्स tan थीटा। इधर कितना है देखिए tan फाई, tan फाई, tan फाई, ये रहा स्टूडेंट्स दिशा के लिए। यदि स्टूडेंट्स हम लोग थीटा के मान को 0 पुट कर ले, यदि थीटा बराबर 0 हो तो हमारा बिंदु P को हम लोग अक्षीय बिंदु कहते हैं, अक्षीय बिंदु। और उस केस के लिए स्टूडेंट्स हमारा ई का जो मान निकल के आएगा वो जाएगा 2kp अपॉन आर स्क्वायर, 2kp अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों पे वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि दोनों का दिशा समान होता है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग थीटा के जगह पे 90 डिग्री पुट कर ले तो बिंदु P निरक्षीय बिंदु होगा जहां पे ई का जो मान निकल के आएगा वेक्टर के फॉर्म में माइनस का के पी अपॉन में आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे P और E एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये स्टूडेंट्स अक्षीय और ये है निरक्षीय। अगर स्टूडेंट्स लोग दोनों को भाग कर ले, दोनों को डिवाइड कर ले, E अक्षीय बटे ई निरक्षीय, तब हमारा आंसर कितना होगा इसमें देखिए
2 आ जाएगा। सारा चीज कट गया तो 2kp लिख देते हैं अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kp अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा टर्म कैंसिल, तो ई अक्षीय अब बटे में ई निरक्षीय, ये 2 के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ई अक्षीय जो होता है वो ई निरक्षीय से कितना गुना होता है, इससे ये 2 गुना होता है। ये 2 गुना होता है। कितना गुना होता है इसमें बताइए? 2 गुना होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर्स कंप्लीट कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और एक द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ओके, पहला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग अपकमिंग एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड के लिए अच्छे ढंग से तैयारी कर सके और आने वाले एग्जामिनेशन में वो बेहतर मार्क्स हासिल कर सके। ओके स्टूडेंट्स।